बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम और मैं हूं इकारुल हसन। आज हम बात करेंगे तुर्की में आने वाले तारीख के बदतरीन जलजिले की। आप और हम सब जानते हैं कि हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क तुर्की, या जिसे अब तुर्किया कहा जाता है, वहाँ एक बदतरीन जलजिला आया है और वहाँ हमारे भाई बहन बहुत मुसीबत, बड़ी कर्ब, बहुत अजियत से गुजर रहे हैं। अब तक दसियों हज़ारों लोग अपनी जानों से जा चुके हैं। हज़ारों लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं जो कि इलाज के मुंतज़िर हैं। कई हज़ार इमारतें मुनहदम हो गई हैं, ज़मीं बोस हो गई हैं, सफ़ाए हस्ती से मिट चुकी हैं, अस्पताल तबाह बर्बाद हो चुके हैं, स्कूलों का स्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सड़कें, एयरपोर्ट्स, मुकम्मल निज़ाम मुतासर हो चुका है और वहाँ के लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे जिनमें रेस्क्यू 1122 सर फहरिस्त है, इस वक्त तुर्की में मौजूद है और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि ज़लज़ले के बाद कैसे मनाजिर होते हैं या कौमों पर कितना कड़ा वक्त गुजरता है, इसलिए कि हम अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला देख चुके हैं। बहैसियत कौम हमने उस ज़लज़ले के असरात भी देखे और फिर एक कौम की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ज़लज़ले के असरात को ओवरकम भी किया। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई आफत आती है, जब भी ऐसा कोई इम्तिहान पड़ता है, तो कौमें कितने मुश्किल वक्त से गुजरती हैं। सो हमें इस बात का एहसास और इदराक होना चाहिए कि इस वक्त तुर्किया में हमारे बहन और भाई किस अजियत और परेशानी से गुजर रहे हैं। अपने तौर पर, अमली तौर पर हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हुकूमती सतह पर जो किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। हमारे इदारे जो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी वो कर रहे हैं। और कम से कम ये ज़रूर कि आप और हम अपने घरों में बैठकर अपने बहनों और भाइयों की आसानी के लिए दुआ ज़रूर करें। मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो जाता है जिन इलाकों में इस नौयत का या इस शिद्दत का ज़लज़ला आता है। हम आज़ाद कश्मीर के ज़लज़ले को अगर याद करें तो हम जानते हैं कि सब कुछ मलिया मेट हो गया था। ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करना पड़ा था, चाहे वो स्कूलों का निज़ाम हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो पुल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो मुख्तलिफ इमारात हो, सरकारी इमारात हो, चाहे वो घरेलू इमारात हो, हर चीज़ को असरे नौ तामीर करना पड़ता है। तुर्किया में भी जिन इलाकों में ये ज़लज़ला आया वहाँ भी ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन वहाँ ज़लज़ला आने के बाद एक अजीबो गरीब किस्म की अफवाह ने गर्दिश करना शुरू किया और वो अफवाह ये थी कि अब तुर्किया के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ज़लज़ला आने वाला है। तो हमने सोचा कि इस सिलसिले में एक प्रोग्राम मुरतब किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या वाक़तन ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है कि जिसके ज़रिए ये पता लगाया जा सके कि एक मुल्क में ज़लज़ला आने के बाद अब किसी दूसरे मुल्क में भी वैसी ही नौयत का ज़लज़ला आ सकता है। क्योंकि लोग यहाँ खौफ का शिकार हैं इस अफवाह के गर्दिश करने के बाद। लोगों में एक तरह की बेचैनी है और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो मनाजिर हम तुर्किया में देख रहे हैं, खुदा न खास्ता वैसे ही मनाजिर हमें यहाँ तो देखने को नहीं मिलेंगे, या वो मनाजिर जो 2005 के ज़लज़ले में हमने आज़ाद कश्मीर में देखे थे, खुदा न खास्ता वही मनाजिर दोबारा तो नहीं दोहराए जाएंगे। सो आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ माहिरीन से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ज़लज़ला क्या होता है, ज़लज़ला कैसे आता है और क्या इस बात का इम्कान मौजूद होता है या नहीं कि आप पहले से ज़लज़ले को प्रिडिक्ट कर सकें या उसके बारे में कोई पेश गोई कर सकें। और जैसा कि ये अफवाह ज़ेर गर्दिश है कि तुर्किया के बाद पाकिस्तान भी खुदा न खास्ता ज़लज़ले की लपेट में आ सकता है, इसमें कितनी सदाकत है, आज के प्रोग्राम में हम इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। क्या तुर्किया के बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बिलखुसूस इस रीजन के बाकी ममालिक या इलाकों में या हिस्सों में ज़लज़ला आ सकता है? इस्लामी और शरई नुक्ता नज़र से ज़लज़ला क्या चीज़ है, इसकी क्या हैसियत है? क्या ये अल्लाह ताला की जानिब से कोई अज़ाब है, अल्लाह ताला की कोई आजमाइश है, हमारे गुनाहों का नतीजा है, क्या फिर ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से कोई एक निशानी है? ये जानने के लिए हमने सबसे पहले जिस हस्ती से, जिस शख्सियत से रब्ता किया वो है जनाब अल्लामा राग़िब नईमी साहब। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि क्या ज़लज़ला अल्लाह की जानिब से अल्लाह का कोई कहर है, अल्लाह ताला की जानिब से गुस्से का इजहार है, अल्लाह ताला की जानिब से नाराज़गी का इजहार है, हमारे आमाल या हमारे गुनाहों का नतीजा है, या फिर ये मामला कुछ और है, या अल्लाह की जानिब से किसी तरह की कोई तंबीह है इंसान को और बिलखुसूस मुसलमानों को। ज़लज़ला असल में क्या है, दीन के नुक्ता नज़र से, शरीयत के नुक्ता नज़र से और इस्लाम के नुक्ता नज़र से, और क्या इस बात का कोई इम्कान मौजूद है
کہ اس کو پہلے سے پریمپٹ کیا جا سکے، اس بات کا پہلے سے ادراک کیا جا سکے کہ زلزلہ یا ایسی ہی کوئی آفت آنے والی ہے یا آ سکتی ہے؟ اس پر علامہ راغب نعیمی صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً قدرتی آفات اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دنیا کے مختلف خطوں کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ان قدرتی آفات کے پیچھے کہیں پر کسی حد تک انسان کا اپنا عمل دخل بھی ہے۔ انسان کی روزمرہ زندگی کے اندر اختیار کیے جانے والا طریقہ کار قدرت کو بہت حد تک تبدیل کر چکا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خطہ اراضی کے اوپر گرمی کی حد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم وقتاً فوقتاً زلزلوں کے ہونے کو دیکھتے ہیں، اور زلزلوں کے ہونے کا یہ عمل ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جان لینا یا قدرت الہیہ کے وقوع پذیر ہونے کا حقیقی وقت کا انتخاب کر لینا یا اس کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی کر دینا، یہ قطعیت نہیں ہے، یہ ظنیت ہے، اور ظنیت کا مطلب ہے گمان، ظنیت کا مطلب ہے ایک آئیڈیا جو کہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو زلزلے کی کیفیت اور زلزلے کے وقوع پذیری سے ہونے پہلے والے واقعات کیا ایسے ہر جگہ کے اوپر پائے جاتے ہیں کہ جہاں پہ کچھ عرصے کے بعد زلزلہ رونما ہو جائے؟ اور اگر وہ ایسا ہے اور اس کی ججمنٹ ممکن ہے، تو اس ججمنٹ کے باوجود بھی جو معاملہ سامنے آئے گا وہ ایک ظن اور ایک تخمین ہے، اور انسان کا ظن اور تخمین یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ باقی بات یہ رہی کہ ترکی کے اندر آنے والے اور شام میں آنے والے زلزلے کو بنیاد بنا کے ہم پاکستان کے اندر یہ تصور کریں کہ آئندہ آنے والے ایام میں کوئی زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ زلزلہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ جس طرح ہم نے 2005 اکتوبر میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات خصوصاً کشمیر میں اور مانسیرا وغیرہ کے علاقوں میں زلزلے کی تباہ کاریاں دیکھیں جو کہ اچانک آیا تھا، جس کی پہلے سے کہیں پر بھی کوئی تخمین، کوئی ظن، کوئی گمان نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی اب بھی اگر ہوگا تو بغیر کسی قسم کے اندیے کے اس کا ظہور ہوگا، اور ہم انسان اس کے بارے میں گمان یا تخمین ہی کر سکیں گے، لیکن قطعیت کے ساتھ اس کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی ہی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے شریعت اسلامیہ میں بڑی شدت کے ساتھ کہ ہم کسی بھی ایسی بات کے اوپر یقین نہ کریں جو صرف ظن اور تخمین کی بنیاد پہ کی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس ظن اور تخمین جو کہ انسانی سوچ کے ذریعے ہمارے سے وجود میں آئی ہے ہم کسی قسم کا بڑا فیصلہ اور خاص طور پہ عقوبات کے ضمن کے اندر کریں۔ پاکستان میں یا انڈیا میں یا دنیا کی کسی بھی جگہ پر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہے قدرتی طور پہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہلے ہی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی تباہی سے بچا کے رکھے۔ آمین۔